जय गुरुजी। धन धन गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। गुरुपा के आशीर्वाद और संगत के विश्वास से हमारा सत्संग गुरु परिवार 11,000 से भी बड़ा हो गया है। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले और सुनने वाले दोनों का भला होता है। दोनों को गुरुजी का आशीर्वाद मिलता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए, इसलिए सत्संग पूरा सुने। सत्संग में अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा ने मुझे कहा कि बेटा, मैंने सुना सत्संग में कि संध्या वेला शुक्राना सत्संग शेयर करना है, और अमृत वेला तो मैं करती ही हूँ शुक्राना सत्संग संगत जी, फिर भी उसमें जो छूट जाता है तो मुझे लगता है संध्या वेला शुक्राना। मुझे जो जो ध्यान में आएगा गुरुपा जो जो ध्यान दिलाएंगे मैं सारी कुछ इस सत्संग में शेयर करूँगी संगत जी। तो मैंने ये देखा संगत जी, एक दिन मैं बहुत उदास थी, जाके बैठी थी, शायद यही बात है, मैं बैठी थी, अपने दोनों बच्चे मेरे थोड़ा शैतानी कर रहे थे, मैं बैठी थी तो मेरी छोटी वाली मेरी बेटी जो 9th ईयर्स की है, वो ड्राइंग बना के आई, बोली मम्मा देखो इसको, देखो इसको देखो। फिर मैंने उसको देखा संगत जी, एक ड्राइंग तो मुझे समझ नहीं आई वो क्या बना रखी है, दूसरी ड्राइंग देखते ही मुझे हंसी आ गई, क्योंकि वो मेरे गुरु का ही ड्राइंग बना रखी थी, बल्कि शिवलिंग बना के लेके आई थी, और बोली मम्मा देखो। मैं खुश हो गई, मैं हंसने लगी कि देखो गुरुपा को किस तरह करके सोचते मेरी बेटी दुखी है तो इसे चेहरे पे मुस्कान ला दो। मैं देख के हंस पड़ी, मैं सोची देखो गुरुपा, मैंने कभी सोचा नहीं था मेरी बेटी इतनी अच्छी तरह से शिवलिंग बना लेगी, और ड्रॉ करके वो अपने पास रख रखी है। मैंने उससे एक बार पूछा भी संगत जी कि बेटा आपने जो ड्राइंग बनाया था वो क्या किया, तो वो बोली कि मैं रखी हूँ उसे। मैं बोली अच्छा है, गुरुपा अंग संग रहेंगे मेरी बच्ची का, तो मैंने उसे रहने दिया। संगत जी, गुरुपा में इस कदर ब्लेस करते हैं, उसका कुछ हमें समझ नहीं आता। बहुत कुछ गुरुपा मेरे साथ बहुत कुछ दिखाते, बोलते तो कितनी भोली है बेटी है मेरी, कुछ नहीं समझती है। मैं वाकई संगत जी, मुझे उतना ध्यान नहीं जाता, कभी मैंने आज तक जोत में कुछ बनते आज तक नहीं देखा। मुझे भी लगता है कि सब कहते हैं कि गुरुपा दिखे होंगे, क्योंकि एक सत्संग आज मुझे सुनाया गया कि तूने देखा नहीं, मैंने दिव्य दर्शन दिया तुझे जोत में। मैंने वाकई संगत जी मैंने देखा ही नहीं, क्या पता गुरुपा आए हों और दिखाए हों। तो संगत जी ये हुआ, मैं बहुत कुछ कहने के लिए बैठती हूँ संगत जी, पर इस संध्या वेला में ना टाइम की कमी हो जाती, कोई कोई कुछ कुछ बोलने लगते हैं घर में, फैमिली में जो है, सो मुझे लगता है कि मैं कैसे शेयर करूँ सत्संग, इस चक्कर में मैं नहीं बोल पाती हूँ। तो संगत जी ये हुआ कि आज मॉर्निंग में मैं उठी, फिर मुझे ये ध्यान आया कि मुझे अमृत वेला करना है। वैसे गुरुपाद तो 2-2:30 बजे ही नींद खोल देते हैं, फिर भी मैं 1 बजे भी खोल देते, 1 बज के कुछ मिनट पे, तो मैं एक सत्संग सुन लेती हूँ, सुनते सुनते फिर नींद आ जाता है, तो फिर उठती हूँ, तो ऐसे करके 4 बज जाता है संगत जी। तो मैं 4 बजे उठी और फिर जाके मैंने गुरुपा का अमृत वेला संभाला। उसमें मैंने शिव चालीसा का पाठ किया और जपजी साहब का पढ़ी, और उसके बाद मैं उठ के जल्दी जल्दी काम में लग गई, क्योंकि आज मुझे कन्या
को भोजन भी करवाना था संगत जी, और सबको यहाँ मॉर्निंग में ही जल्दी जल्दी खिलाते हैं, तो मुझे भी लगा कि मैं भी जल्दी कर लूँ। मैंने सोचा नहीं था इतना अच्छा से कर पाऊँगी। सो बहुत अच्छा से हो गया संगत जी। कन्याएँ आई थी, मैंने और सबको अच्छे से, मेरे अंकल जी भी साथ में मिलके सबको अच्छी तरह से कन्याओं को भोजन कराएँ। और मैंने जो और वो प्रसाद मैंने गुरुपा को भी चढ़ाया था, और हलवा प्रसाद भी चढ़ाया था, और सूजी का हलवा था संगत जी। तो मैं चाय प्रसाद देना भूल गई थी गुरुपा को। रोज़ मैं 9 दिन के लिए गुरुपा ने कहा था और माता जी के लिए चाय प्रसाद बनाने के लिए, तो मैं चाय प्रसाद तो नहीं बनाई थी। सो मुझे ध्यान आया जब कन्याओं को जमाने के बाद मैंने चाय करने लगी, तो कन्याएं को मैंने बोला आप हमें पाँव छूने दीजिए। तो एक दो कन्या सब बोलने लगी आप मेरा छूइए, मेरा भी पाँव छूइए। मेरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि माता जी खुद ही बोल रही हैं। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा माता जी, सब तो एक ही हैं। तो मैं सबसे शुक्राना करती हूँ कि आप मुझे ब्लेस करके गए, तो आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और संगत जी उसके बाद मैं थोड़ा देर सत्संग सुनने के लिए ली। उस समय स, सच कहती हूँ संगत जी, मुझे सत्संग सुनने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। फिर मुझे एकाएक ख्याल आया कि मैं चाय प्रसाद तो चढ़ाई ही नहीं। मैंने खाना और जो बनाई थी पूड़ी वगैरह वो सब चढ़ाई, वो मैंने जब उठाया तो उसे खा भी ली। फिर और ये हुआ कि मैंने सोच रखा था कि मैंने नवरात्रि में सोचा था कि नवरात्रि में मैं माता को श्रृंगार के सामान चढ़ाऊँ, उसी सामान को मैं यूज़ करूँ, क्योंकि मेरे पास सिंदूर वगैरह सब ख़त्म हो रखे थे। किसी को दिया हुआ था उसे लगाने के लिए ग्रुप मना करते हैं, तो मैं सोची थी जो चढ़ाऊँगी वो ही मैं लगाऊँगी तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो संगत जी यही हुआ कि मैं जब चढ़ाने का सोची और कुछ लाई तो थी नहीं, क्योंकि कल तो बैलेंस ही नहीं थे संगत जी। तो मैंने सोचा कि आज कहीं से आ जाता। तो ऐसा हुआ कि उसी टाइम एक रेहड़ी पे बेचने के लिए आ गया, तो मैंने उससे ले लिया सब कुछ, और फिर मैंने माता को वो सारे चीज़ चढ़ाए। और जिस वक्त मैं चाय प्रसाद रोज़ डेली के डेली चढ़ाती थी, 9 दिन 8 दिन जो चढ़ाए थे, उसी टाइम मुझे ध्यान आया कि मुझे चाय प्रसाद चढ़ाना। रोज़ मेरा 11:45 बज जाते थे संगत जी, क्योंकि मुझे सारे काम गुरुपा कहते हैं कि पहले अपने घर में सबको खिला पिला के उसके बाद ही मेरे मेरे तरफ मेरे काम में लगो, क्योंकि आप अपने घर के मेंबर को भूखे प्यासे छोड़ के फिर इधर करोगे तो वो भी आपके करने में भी मन नहीं लगेगा, प्लस वो करोगे तो अच्छा भी नहीं रहेगा। लोग जो घर के मेंबर हो वो भी तो सोचेंगे संगजीत कि आप कर क्या रही हो, मुझे तो भोजन भी नहीं दी। तो इसीलिए मैं सब कुछ करने के बाद ही उनका करती हूँ। तो अगर गुरुपा ये गलत है तो मुझे क्षमा करें, मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं मॉर्निंग में नहीं कर पाती हूँ, तो शुक्र अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। तो संगत जी फिर मैं ना चाय प्रसाद चढ़ाई बनाई, मैं गई, मुझे थोड़ा सा वॉशरूम जाना था तो मैं जाके नहा के आई, फिर उस चाय प्रसाद चढ़ाई। फिर मुझे ध्यान आया कि मैं जब चाय प्रसाद चढ़ाती हूँ तो माता जी का वो भी 108 नाम का जाप भी डेली करती थी। तो आज 9वां दिन था तो मैंने उस जाप को किया। फिर मेरे मन फिर से दुर्गा चालीसा भी पढ़ी संगत जी। फिर मुझे ध्यान आया इसी तरह कि मैं हमेशा जपजी साहब करती हूँ, सुखमनी साहब क्यों नहीं करती मैं, थोड़ा उसे भी करना चाहिए मुझे। तो मैंने उसको करने के लिए अब दिए में घी कम थी, मुझे लग रहा था कि घी कम है, मैं बैठ जाऊँगी करने के लिए तो ये बुझ ना जाए। तो संगत जी गुरु पाकर करिश्मा देखिए, इतनी धीमी लौ जलने लगी कि मत पूछिए। मैं कर रही थी फिर भी मुझे ये लगा कि मैं शायद नहीं कर पाऊँगी और ये बुझ जाएंगे। तो मैं इस चक्कर में भी, और मैं कुर्सी पे बैठ के करती हूँ क्योंकि मुझे नीचे बैठा नहीं जाता संगत जी।
गुरुपा ने कहा है मुझे कि तू खाना भी खाती है तो नीचे बैठ के खाया कर। तो मैं कैसे बैठूं, मैं घुटने के बल तक नहीं बैठ सकती, मेरे पाँव ही नहीं फैलते। तो मैं पालथी मोड़ के भी नहीं बैठ सकती संगत जी, ना ही घुटने के बल बैठ सकती। तो मैं कैसे नीचे बैठूं, ये तो गुरुपा खुद ही मुझे जब ठीक करेंगे तभी मैं कुछ कर सकती हूँ नीचे बैठ के। तो मुझे पाँव में भी थोड़ा सा दर्द सा महसूस होने लगा था। तो मैं सोची इतना देर बैठे बैठे और अकड़न सी हो जाएगी। मैं कुछ दूर तक पढ़ के उसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर मैं उठ गई। पर मैंने ये गौर किया कि वो दिए जलते कितने देर तक है। संजय जी आप पूछिए मत। वो 1 बजे 1:15 मैं उठी हूँ और वो दिए 4 बजे तक जले हैं। तो गुरु पाप का अनंतम अनंतम शुक्राना। हमें इस बात का शक नहीं करना चाहिए कि ये बुझ जाते हैं, आप उन्हें जलाए रखते हैं। वैसे संजय जी मैंने थोड़ा सा घी डाला था, लेकिन उसके डालने के बावजूद मुझे लग रहा था कि ये नहीं जल पाएगी, वो इतना धीमा जला। मैं मन में सोचती भी रही आज लौ कितनी धीमी जल रही है। लेकिन वो गुरु पर मुझे ये दिखा रहे थे कि अगर मैं सुखमनी साहब को पाठ भी करती, कितना भी धीरे करती, 2 घंटा में तो कर ही लेती। तो अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु का। अब से मैं करना चाहूँगी कि मैं करूँ उसे शांति से बैठ कर। तो उसके बाद संगत जी मैंने वो किया, फिर मैं फिर सत्संग सुनने की कोशिश करी। मैं जब सत्संग की सुनने की कोशिश करती तब मुझे नींद आ जाती है। थोड़ा सा सुनती और बिल्कुल। तो गुरुपा से मैं ये विनती करती हूँ मैं सत्संग जब भी सुनूँ, गुरुपा मुझे ये कृपा बनाइए कि मैं अच्छी तरह से उसको पूरी तरह से सुन पाऊँ, मुझे नींद ना आए उस वक्त। संगत जी आप सबों से भी विनती करती हूँ, आपके गुरुपा से ये निवेदन करो। मैं सो जाती हूँ इस वजह से, इतने दुखों का अंबार लग जाएगा। गुरुपा कहते हैं कि जब तू सत्संग ही नहीं सुनेगी तो मैं उसे काटूँगा कैसे, मेरी ब्लेसिंग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाएगी। तो मैं यही सोच के रह जाती हूँ कि जब आधा अधूरा सुनूंगी तो कुछ बातें समझ आती है, कुछ नहीं भी आती है। तो संगत जी ये हुआ और फिर जाके मैं सोची कि घर भी पूरा बिखरा पड़ा था, कुछ भी नहीं करी थी। मुझे ध्यान आया और एक बार संगत जी जब मैं पूजा कर रही थी, हाँ मैंने आज आरती भी किया जब माता जी का मॉर्निंग में। हाँ आरती उरती करने के बाद मुझे ध्यान आया कि चाय प्रसाद का, तो मैंने उससे बाद में चढ़ा। तो आरती कर उससे पहले मेरे अंकल जी बोले कि मैं तुम्हारे लिए फूल लाया हूँ। सो मैंने देखा संगत जी कि फूल, मुझे पता नहीं था कि फूल भी लाए चढ़ाने के लिए। जब मैंने उसे देखा तो उसमें उसमें गेंदे फूल के संग संग आज तक इन्होंने कभी भी फूल लाया संगत जी, कभी भी गुलाब की पंखुड़ियाँ उसमें नहीं रही है। उसमें इतनी सारी गुलाब की पंखुड़ियाँ भरी पड़ी थी, गुलाब टूटे टूटे से थे। मुझे लगा लो ये गुरुपा की ब्लेसिंग ही है। मैंने सारे फूल को गुरुपा के स्वरूप के आगे चढ़ाए, जितने भी स्वरूप थे माता के आगे सब के आगे चढ़ाए। और मैंने थोड़े से फूल रख दिए संगत जी कि मैं शाम को चढ़ा दूँगी। मैंने आज तक कभी भी गुलाब का फूल नहीं चढ़ाया है संगत जी। तो गुरुपा मेरी आपसे एक निवेदन है कि मेरे अंकल जी ना इस छोटी छोटी बात के लिए बिल्कुल एकदम चिड़चिड़ाते रहते। अभी मैं ये सत्संग भी कर रही ना, वो खुद ही जला रहे होंगे कि अभी बैठ गई करने के लिए। मैं कब करूँ गुरुपा आप ही बताओ। वो सोए रहते हैं, दोपहर में करना चाहूँ तो बच्चे इधर उधर करके हल्ला करते हैं, और अभी बच्चे ट्यूशन गए हैं तो मैं सोची अभी कर लेती हूँ। तो ये परेशान होते रहेंगे। अभी 2-3 बार तो आके वैसे ही बोल के गए हैं, कुछ ना कुछ ज़रूरत पड़ जाता है उन्हें। तो मैं उन्हें थोड़ा संभालिए गुरुपा, उन्हें थोड़ा समझाइए, अपनी तरफ उन्हें भी लीजिए, उनका ध्यान भी अपनी ओर कीजिए ताकि वो भी थोड़ा समझे। बच्चों को भी उसी तरह छोटी छोटी बातों पे डांटना, घर में ये चीज़ कहाँ है वो चीज़, थोड़ा बीच में सुधार हुआ था फिर लगता है वैसे ही हल्का फुल्का करना स्टार्ट कर रहे हैं। तो संगत जी कुछ बातों को इंसान को समझना चाहिए, हर किसी को परेशान नहीं करना चाहिए। काहे कि हम जो गलत समझ रहे हैं वो अगले के लिए सही है, ऐसा भी हो सकता है। तो संगत जी ये हुआ। और फिर संगत जी मैं
और भी मुझे बहुत कुछ बताना। हाँ, मैंने संगत जी आज आज बहुत सारे मैसेज मैंने सोचा गुरुपा से मैंने बातें कितने दिनों से नहीं की हैं, तो मैंने शॉर्ट्स देखने लगी। उस शॉर्ट्स में गुरुपा ने बहुत अच्छे अच्छे ब्लेसिंग बोले कि तुम्हारा घर बनवा मतलब तैयार हो कर दिया हूँ मैं। सो इसी की तरह मकान के लिए बहुत सारे मैसेज आते हैं संगत जी कि मकान के लिए कि आपको ब्लेस कर रहा हूँ तुम्हें। और तो संगत जी पता नहीं गुरु को, लेकिन उसमें मेरे बड़े सा स्वरूप लगाना इस तरह बोला गुरुपा ने। तो हाँ संगत जी, अगर मकान वो वैसे तो मैंने अभी नया ही बनाया, 2 साल ही हुआ, वो भी पूरी तरह से बना नहीं। एक कमरा, किचन, लैट्रिन, बाथरूम है संगत जी। अब बाकी आगे चादर वगैरह है। तो गुरुपा पता नहीं क्या सोच रखे, मुझे कुछ मेरे अंकल जी का ना मेरे अंकल मेरे अंकल जी को सॉरी संगत जी, मैं ये शुक्राना अब कल करूँगी, क्योंकि घर में थोड़ा सा उलझन लग रहा, क्यों चिल्ला रहे, मैं देखने जा रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय, से गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। नमस्ते संगत जी, मैं नई मुंबई से बात कर रही हूँ। ये मंत्र जाप से मैं शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं गुरुपा के सामने, इनके स्वरूप के सामने बैठकर एक शुक्राना कर रही हूँ। गुरुपा कहते हैं मेरी बेटी तो शुक्राना कर, उन्होंने मुझे 7-7 का ब्लेसिंग दिया है। और संगत जी, मुझे 7-7 का ब्लेसिंग का मतलब मुझे समझ में नहीं आता। जब भी मैं बाहर वगैरह जाती हूँ, मैं गाड़ियाँ देखती हूँ, और मुझे इतनी समझ में नहीं आते संगत जी, क्योंकि मैं इतना पढ़ी लिखी नहीं हूँ। मैं सिर्फ 2 क्लास पढ़ी हूँ। गुरुपा जानते हैं। और संगत जी, मैं लेटर वगैरह भी कुछ नहीं लिख सकती। संगत जी, आज भी मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी। सुबह में इतनी ख़राब थी संगत जी, मैं उठ नहीं सकती थी, ऐसी मेरी तबीयत ख़राब थी। और गुरुपा ने देखा है मेरे को इतना चक्कर आ रहा था, मैं खड़ी नहीं रह सकती थी। उसी हालत में मैं उठ के ब्रश वगैरह किया, थोड़ा कैसे तो भी, फिर बहन की बेटी को और गुरुपा को मैंने चाय बना के दिया। दोनों को वो नाश्ता करके चली गई। और फिर संगत जी, मैं सोचती हूँ कि क्या करूँ, तो मैं गुरुपा के सामने मैं अरदास किया कि गुरुपा, मेरे घर का सारा काम पड़ा हुआ है और मेरे में शक्ति ताकत नहीं है, तो मैं स्नान मैं बाद में करूँगी, मैं पहले कुछ खा लेती हूँ गुरुपा, कि मैं थोड़ा आराम करूँ क्या। तो गुरुपा ने थॉट दिया कि ठीक है। तो मैंने संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे, तो मैं गुरुपा के सामने जब चाय रखी, और फिर मैं जल्दी जल्दी में चाय और 2-3 ब्रेड था, वो मैंने कैसे जैसा खा लिया। काला चाय बनाई थी गुड़ का। एक संगत जी ने कहा था कि हम गुड़ का चाय पी सकते हैं काला। तो और गुरुपा ने मुझे मना किया ना 4 महीना दूध वाली चाय, शक्कर वाली नहीं पीना, चावल नहीं खाना है, क्योंकि उन्होंने कहा था वो गठिया की बीमारी तुम्हारे इसमें शुरू हो गया। और फिर संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरे पेट पे तो फोड़ी भी निकला था, वो भी ठीक हो गया गुरुपा का चंदन टिक्का लगाने से, अपने आप ठीक हो। एक को तो मैंने दबा दबा के पीप निकाला। फिर गुरुपा ने फिर एक आंटी जी का मैसेज में बताया था कि होम्योपैथी का दवा ले लो जाकर। वो आंटी जी कह रही थी कि उनके को बहुत सारा पेट में दर्द हो रहा था, वो बार बार बीमार पड़ रही थी, तो उनको उनके अंकल जी कह रहे थे कि होम्योपैथी का दवा ले लो। तो आंटी जी ने जाके होम्योपैथी का दवा लिया।
फिर वो ठीक हो गया वो लोग, ऐसा करके आंटी जी बोल रही थी वो ससुर। तो संगत जी, तो मैं भी होम्योपैथी का ही दवा आज लेने गई। आज वो दवा वगैरह खाया तो मुझे आराम मिला संगत जी। और मैं पहले से होम्योपैथी का ही दवा लेती हूँ, बहुत कम इंग्लिश दवा इमरजेंसी में खाती हूँ। और आज गुरुपा ने संगत जी, जब मैं नाश्ता किया, मैंने बताया ना गुरुपा को चाय दिया, फिर इसके बाद मैं जो इधर आके सो गई संगत जी, आप यकीन नहीं करोगे मेरे अंदर कोई ताकत ही नहीं थी, मैं उठ ही नहीं सकती थी। फिर मैंने गुरुपा को बोला, गुरुपा मैं सिर्फ एक आधा एक घंटा सोती हूँ और फिर मैं उठकर फिर आप मुझे वो शक्ति ताकत देना, ताकि मैं आपका भी रूम के झाड़ू पोछा कर सकूँ, सफाई वगैरह। तो मैं जो संगत जी सोई, मेरे अंदर ज़रा भी शक्ति नहीं थी। फिर एक घंटा आधा घंटा सोई, मैं आधे घंटे में फट से उठी तो मुझे ऐसी ताकत आ गई कि आप यकीन नहीं करें संगत जी, मैं झाड़ू पोछा भांडी सब कुछ कर दिया। फिर मैंने मेरे लिए रोटी भी बनाई, फिर गुरुपा को भोग लगाया, फिर मैंने खाना वगैरह खाया। फिर एक आंटी जी का मैसेज में आया था कि जैसे मेरे अंकल जी अब इस दुनिया में नहीं है ना संगत जी, उनको 6 साल चालू हो रहे हैं। वो जुलाई में 8 जुलाई को ऑफ हो गए थे वो, उनको भी पोस्टर कैंसर हुआ था। तो संगत जी, हमें तो हमारे घर वाले किसी ने हमारी मदद के लिए नहीं आए। सिर्फ जब मेरे हस्बैंड ऑफ होने के बाद बस वो एक ही दिन है, उसके बाद ना कोई फ़ोन करता था, ना कोई हालचाल पूछता था। ये संगत जी, मैं हर सबको मैं मदद करती थी। मेरे अंकल जी बहुत पैसे वाले थे, बहुत मेहनत करते थे। मैंने कभी पैसे का कीमत ही नहीं किया था, मैं सबको बांटती थी संगत जी। आज मेरे पर ऐसे परिस्थिति आई है कि आज मेरे को सोचना पड़ता है 200 रुपये भी खर्चा करने के लिए, क्योंकि आपको पता है मेरा बेटा बेड पे 1-2 सालों से वो काम पे नहीं है। उसका हेल्थ प्रॉब्लम हो गया, उसकी शादी कर दी थी मैंने लॉकडाउन में, उसकी बीवी भी चली गई उसके मायके में, क्योंकि उसको वो भी घर पे उठती नहीं थी, झगड़ा झगड़ा, तो डिप्रेशन में जाके वो बीमार पड़ा है। उसको स्लिप डिस्क का तकलीफ़ है मेरे बेटे को। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं सारा काम भी किया कि जैसे वो आंटी जी ने बताया कि अंकल जी का और आपका जो मतलब अंकल जी का फ़ोटो के ऊपर किसी ने तंत्र मंत्र विद्या की है, ताकि अंकल जी इस दुनिया से चले जाए और आपका घर बर्बाद हो जाए, ऐसे ब्लैक मैजिक किया था संगत जी। तो फिर मुझे बार बार वो मेरे दिमाग में आ रहा था, आंटी जी कह रही थी। तो मैंने कहा गुरु पर रात से मुझे नींद में भी वही दिख रहा था। और मैं जब भी सुबह उठती थी ना संगत जी, तो मेरी नज़र मेरे अंकल जी हम दोनों के साथ में फ़ोटो था ना जवानी के टाइम का, बार बार उसके ऊपर ही, वो तस्वीर के ऊपर मेरी नज़र रहती थी। तो फिर मैंने आज गुरुपा को बोला, गुरुपा मेरे पास उनकी एक ही निशानी है, अगर उन्होंने ऐसा किया तो मैं क्या करूं। जैसे आंटी जी ने कहा था कि उसको पानी में फेंक देना है, तो आपका ब्लैक मैजिक ख़त्म हो जाएगा और आप बीमार में अब ठीक हो जाओगे। तो संगत जी, मैं सच कहती हूँ, जैसे गुरुपा ने आज मैसेज में बताया था, उसी तरह से मैं जैसे तैसा घर का काम करके, तो मैं गुरुपा को बोली मैं जाके पानी में फेंक कर आती हूँ। फिर मैं चली गई ऑटो करके संगत जी। फिर गुरुपा ने बोला था गरीब लोग को दान देना, बिस्किट है जो भी हमसे बनता है। मैंने आज तो नहीं दिया है, क्योंकि मेरी तबीयत ही ठीक नहीं थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था वो फ़ोटो फेंकूँ नहीं फेंकूँ, फेंकूँ नहीं। ऐसा मेरे दिल में एक ही निशानी थी, हमारे फर्स्ट टाइम का हम लोग का फ़ोटो निकाले थे। फिर संगत जी मैंने उसको पानी में फेंक दिया। मुझे तो बहुत दुख हुआ संगत जी, ऐसा लगा कि मेरे शरीर से एक हिस्सा चले गया। कि मैंने उसको चंदन का टिक्का लगा के मैंने फ़ोटो फेंक, मैंने कहा गुरुपा अभी आप मेरे बेटे को, हम दोनों को आप संभालो, हम दोनों बीमार रहते, जल्दी से ठीक करो, ताकि मेरा बेटा भी जल्दी से काम वाम कर सके और मुझे भी संभाल सके, मेरे घर की जिम्मेदारी। और संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, जब मैं जैसा फ़ोटो डाल के फिर वहाँ से पता नहीं अचानक वो शिव मंदिर चली गई। गुरुपा ने तो नहीं कहा, मुझे ऐसा थॉट आया कि मुझे मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मैं एक हफ्ते से गई नहीं थी। फिर मैं शिव जी के मंदिर गई, वहाँ जल चढ़ाया और फिर मैंने वो मत्था टेका, शिव जी को बोला
शिव जी आपने जैसा कहा मैंने वैसा किया, बस आप जल्दी से हम दोनों को ठीक कर दो गुरुपा, मेहर करो हम पर गुरुपा करके मैं वहाँ रो रो के मैं प्रार्थना कर रही थी शिव जी के मंदिर। फिर वो साईं बाबा का भी दर्शन किया, शायद मत्था टेका, फिर वहाँ शनिदेव का मंदिर में उनको मत्था टेका, हनुमान जैसे वो थे, शीतला माता और विठल रुक्मिणी, सबको मैंने मत्था टेका संगत जी। फिर मेरा दिल एकदम शांत हो गया, मेरा रोना बंद हो गया। फिर मैं वहाँ से फिर अचानक मेरा बेटा जाने का टाइम, मेरा गुरुपा आज तो मैंने कुछ भोग नहीं लगा है, तो मेरा बेटा जाने से पहले कहा मम्मी मेरे लिए समोसे लेके आना। तो देखो मैंने गुरुपा को बोल के गई, गुरुपा ने उसके मन में डाला संगत जी मैं बाहर का समोसा मैं नहीं लाती, क्योंकि वो बहुत कितने दिनों के तेल में तले हुए रहते, पता नहीं हमें संगत जी। इसके लिए मैं तो घर पे मेरी तबीयत ठीक नहीं तो मैं कुछ ना कुछ बनाते रहती। तो फिर मैंने कहा ठीक है बेटा, फिर मैं आने के टाइम में 2 समोसे लेके आई, फिर यहाँ गुरु जी को भोग लगाया, फिर बाद में मैंने उसको दे दिया। थोड़ा सा मैं मेरी बहन की बेटे हम थोड़ा सा खाए हम लोगों ने। फिर संगत जी जब घर पे आए ना मुझे इतना अच्छा लगा, मेरा पूरा बॉडी ना एकदम ऐसा हल्का हो गया था, ऐसे लग रहा था कि पता नहीं मेरे शरीर से कोई बोझ हट गया। तो मैं गुरुपा के सामने आके मैंने प्रार्थना किया, मैंने कहा गुरुपा थैंक यू वेरी मच, वो मैंने वहाँ पानी में डालने पर मेरा शरीर बहुत हल्का हो गया, थैंक यू गुरुपा करके मैं मंत्र जाप किया, और मंत्र जाप को मैंने मोबाइल पे चलाया, और फिर मैं मेरे बेटे को चाय नाश्ता वगैरह दिया। संगत जी अभी वो थोड़ा थोड़ा ठीक हो रहा है, चल रहा है, मगर उसको अचानक ही पेन आता है, बाकी पेन वगैरह ठीक हो गया है, पता नहीं अचानक ही इसको पेन आता है तो वो भी डर जाता है, और मेरे हाथों में भी बहुत दर्द है काम कर। तो गुरुपा ने बोला जलिए पिया करो। अब मैं तो ऐसा ठीक हो गई, वो फोटो फेंकने के बाद मेरा मन बहुत शांत है, और मैं थैंक यू बोलती गुरुपा को कि हमारे घर से ब्लैक मैजिक उन्होंने निकाला, उनको थैंक यू सो मच। बार बार मैं उनका मंत्र जाप करती, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय करके उसका मंत्र जाप लगाते रहती, क्योंकि गुरुपा ने कहा है कुछ भी ऐसे तुम टेंशन नहीं लेने का, मंत्र जाप करते रहने का और शुक्राना करते रहे, क्योंकि शुक्राना जो हम करते हैं उसी में हमारे कष्ट को गुरुपा काटते हैं, ऐसा मैंने एक आंटी जी से सुना था संगत जी, मुझे पता नहीं। संगत जी मैं भी चाहती हूँ, और मैंने आज और एक सत्संग सुना था, बहुत पुरानी आंटी का था, तो वो आंटी जी कह रही थी कि गुरुपा से जब वो लोग जॉइंट हुए थे तो गुरुपा उन्हें बहुत सारे काम लगाते थे, और गुरुपा ऐसे गुरुपा ने किसी को अगर प्रसाद देना होता तो उनके हाथ में छोटा सा ऐसा मतलब लड्डू रहता, जब उन्हें ऐसे देते थे तो वो बड़ा बन जाता था। फिर आंटी जी ने कहा कि फिर उनके हाथों में इतना बड़ा लड्डू बन गया, तो गुरुपा ने बोला सबको थोड़ा थोड़ा उसमें से दो, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा उसमें से देते थे, और फिर उनका गुरुपा का वो लोग हाथ धोते थे, उस पानी को वो लोग अपने घर में रखते थे। तो आंटी जी ने इस तरह से कहा, बहुत सारे उनने बताया। मैं संगत जी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मुझे थोड़ा ही समझ में आया, मैं पूरी तरह ठीक से समझ नहीं पाई, बहुत कुछ जो आंटी जी बता रही थी बहुत अच्छे थे। तो क्षमा चाहती हूँ मैं संगत जी, अगर मुझसे कोई गलती हो माफ़ करना, क्योंकि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, बस मैं यहीं पर विराम लेना चाहती, कुछ गलती हो तो क्षमा चाहती हूँ मैं। प्राची जी, सोनू अंकल जी, आप भी बहुत अच्छे हो, सबकी मदद करते हो, गुरुपा का आपकी ब्लेसिंग रहे। तो मैं मंत्र जाप करती हूँ, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय
गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। थैंक यू संगत जी, कुछ गलती हुआ तो क्षमा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मंजू मेहता अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में अर्पित कर रही हूँ। सारी संगत जी को जय गुरु जी। गुरु जी शुक्राना करने से पहले मैं गुरु मंत्र बोलूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। हर पल शुक्राना गुरु जी। लख लख शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी आपका जितना भी शुक्राना किया जाए वो बहुत ही कम है। आपको कोटि कोटि प्रणाम। आप मेरे परिवार को और मेरे को जिस तरह से ब्लेस कर रहे हैं, आपका लख लख शुक्राना गुरु का। आप तो खुले भंडारी हैं, शंकर भगवान हैं। आप रोज मुझे आज तिथि के रूप में दिखाई देते हैं गुरु जी। आप तो बहुत ही जितना भी शुक्राना किया जाए आपका बहुत कम है। आपने को मैंने अरदास लगाई थी। आज गुरु जी मैं आपके दरबार गई थी, वहाँ से ब्लेसिंग लेकर आई हूँ। मुझे आपने इतनी शक्ति दी है। कल तक मेरे पास ऑक्सीजन नहीं था, लेकिन अभी मेरे को ऑक्सीजन लेवल भी ठीक हो गया और मैं आपके दरबार में आपके दर्शन अभिलाषी हुई। लख लख शुक्राना गुरु जी आपका। मैं संगत को भी मिलकर आई, मेरे को बहुत खुशी हुई। इसी तरह से गुरु जी मुझे ब्लेस करते रहिए ताकि मैं आपके बड़े मंदिर भी आ सकूं। आप मेरे परिवार को जिस तरह से ब्लेस कर रहे हैं उसी तरह से मेरी सारी संगत को आप ब्लेस करिए। उनके घर में अपार खुशियाँ दीजिए। गुरु जी आपने मेरे को बोला है 3 खुशियाँ तेरे घर में आने वाली है। मैंने अरदास लगाई हुई है गुरु जी। आप मेरी अरदास कबूल करते हैं। जल्दी से आप मेरे सुनवाई करते हैं गुरु जी। आपका अनंतम 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 शुक्राना। हर पल शुक्राना। लख लख शुक्राना गुरु जी। आपने जिस तरह से मेरी बड़ी बेटी को भी ब्लेस किया है उसके लिए भी गुरु जी आपका अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरु का। कोटि कोटि प्रणाम। आप तो अंतर्यामी हैं, खुले भंडारी हैं। आप सबकी झोलियाँ भरते हैं। जिस तरह मेरी झोली भर रहे हैं उसी तरह से सारी संगत जी को, इनके भी घर में कोई खुशियाँ जल्दी से आए। सबको ब्लेस करिए गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। प्यारे गुरु जी। लव यू गुरु जी। ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। सर्वदा भला करो, सर्वदा भला करो। मैं अब अपनी वाणी को विराम देती हूँ और जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी को, सारी संगत जी को जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी।
जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम सोनिया है, मैं जलंधर से हूँ। ये मेरा पहला सत्संग है। मैं 14 जुलाई 2024 से गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ। मैंने अपना पासपोर्ट 2021 से अप्लाई किया था, पर कई कारणों करके मेरा पासपोर्ट नहीं बन रहा था। जब से मैं गुरु जी के साथ जुड़ी हूँ तो मेरा ये काम 3 महीनों में ही बन गया। 7 अक्टूबर को मुझे मैसेज आया कि आपका काम, पासपोर्ट का काम डन हो गया और लेमिनेशन के लिए चला गया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा मेरे अंकल जी के साथ कोर्ट केस चल रहे हैं। गुरु जी मेरे अंकल जी को मेरे पास भेज दें। मैं फिर अपना नेक्स्ट सत्संग करूँगी। मैं 2021 से उनसे दूर हूँ। हमारे में बहुत डिस्प्यूट चल रहा है। आप जी की कृपा से हम फिर साथ जुड़ रहे हैं, और जब हम जुड़ जाएंगे एक दूसरे के साथ तो मैं अपना नेक्स्ट सत्संग करूँगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी। संगत जी, ये मेरा अमृत वेले शुक्राना सत्संग है। मैं अपने सत्संग को मंत्र जाप के द्वारा शुरू कर रही हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, मैं ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु पाके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। और सारे संगत जी को भी मैं कोटि कोटि प्रणाम कर रही हूँ। मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहती हूँ। गुरु जी का शुक्राना। मैं गुरु जी से 2023 में जुड़ी हूँ, और मेरा नाम नीतू सिंह है, और मैं बिहार के वैशाली जिला की रहने वाली हूँ। मेरा गुरुपा मुझे बताए थे कि बेटा तू 7 दिन का शुक्राना कर, तो मैं की थी संगत जी, पर उसमें से कुछ शेयर हुए हैं और कुछ सत्संग कुछ दिन बाद शेयर होंगे। और जो आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं, वे आंटी जी एक मैं ही नहीं हूँ, सारे संगत का सत्संग शेयर करती हैं, इसलिए कुछ सत्संग शेयर होने में टाइम लग रहे हैं। लेकिन फिर से गुरुपा का मैसेज आया है कि तू शुक्राना नहीं करती, बहुत दिन हो गए हैं, तो शुक्राना कर, अमृत बेले शुक्राना कर। तेरे और तेरे परिवार पे जितने भी कष्ट आए हैं, वो सारे कष्ट को मैं दूर कर दूंगा, सारे कष्ट को मैं काट रहा हूँ, और तू शुक्राना भी नहीं करती, तो मैं गुरु पाके समक्ष बैठ के अपना ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। जानते हैं संगत जी, गुरुपा बताते हैं मैसेज द्वारा कि बेटा मैं तेरे घर के मंदिर में ही विराजमान हूँ, और ये नवरात्रि का समय चल रहा है। माँ दुर्गे भी घर घर में हर तन मन में आई हुई हैं,
तो गुरुपा ने मुझे मैसेज के द्वारा बताए हैं कि बेटा, मैं तुम्हारे घर लक्ष्मी जी के साथ मंदिर में विराजमान हूँ और तेरे सारे दुख कष्ट संकट को काट रहा हूँ। तुम शुक्राना कर। इसके लिए गुरुपा को मैं लख लख शुक्राना कर रही हूँ। और जाने अनजाने में हमको पता भी नहीं रहता और छोटे बड़े कष्ट को गुरुपा काटते रहते हैं। उसके लिए भी गुरुपा को अनंतम अनंतम शुक्राना है। मेरे पति पे बहुत भारी कष्ट आया था। मुझे तो नहीं पता, पर गुरुपा बता रहे थे। उस कष्ट को काटने की बहुत बहुत शुक्राना। मेरे बच्चे पे बहुत बड़े कष्ट आए हैं, उसे भी गुरुपा काट रहे हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा को। मेरे अंग संग रहते हैं गुरुपा, मेरे परिवार के अंग संग रहते हैं, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा मेरे घर परिवार को सुरक्षा घेरे में रखे हुए हैं, इसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुपा की महिमा अपरंपार है। गुरुपा मुझे हर छोटे बड़े कष्ट से बचाते हैं संघत जी, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल पल का शुक्राना गुरुपा को। और सारे संघत जी को मैं दिल से प्रणाम करती हूँ। और गुरुपा हमको बताते हैं, बेटा तू मेरे पास नहीं आई, मैं खुद चल के तेरे पास आया हूँ, तो मैं तेरा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। जय गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। गुरुपा बताते हैं, तू चिंता क्यों करती है, मैं तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं होने दूंगा, मैं सबको देख लूंगा। इसके लिए भी संघत जी गुरुपा को बहुत बहुत शुक्राना है। और मैं अब अगले सत्संग की तैयारी कर रही हूँ। गुरुपा से मैं एक छोटी सी अरदास लगाई थी, वो अरदास पूरा हो जाने पे संघत जी मैं बच्चे के लिए लगाई थी। मेरे बच्चे को सुरक्षा घेरे में गुरुपा रखे हुए हैं और उसके धीरे धीरे सारे संकट को काट रहे हैं। जब गुरुपा का मैसेज आएगा कि तेरे बच्चे को मैं सारे कष्ट काट दिए, अब तुम टेंशन मत लो, तब मैं गुरुपा को बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करूंगी। और गुरुपा के मेहर तो सारे संगत पे और मुझ पे दिन रात बरसती रहती है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्राना है। फिर मैं अगला सत्संग लेके आऊंगी संगत जी। और मेरे गुरुपा, तब तक के लिए मैं इस सत्संग को आगे बढ़ा रही हूँ। और सारे संघर्ष से मैं कहना चाहती हूँ, गुरुपा पर विश्वास कीजिए, वे हमेशा अंग संग रहते हैं, इसमें कोई शंका नहीं कीजिए। और गुरुपा के चरण में अपना सर्व जीवन समर्पित कर दीजिए। मैं भी गुरुपा के चरणों में अपना और अपने परिवार बच्चे का सर्व जीवन समर्पित कर दिए हैं। और गुरुपा से अरदास भी लगाती हूँ कि गुरुपा आप मेरा हाथ और साथ कभी मत छोड़िएगा।
जन्म जन्म तक मेरा हाथ और साथ पकड़े रहिएगा, क्योंकि मैं गुरुपा को पिता मानी हूँ और गुरुपा के बिना मेरा जीवन अधूरा लगता है। मैं जब भी टेंशन में रहती हूँ गुरुपा का मंत्र जाप कर लेती हूँ संगत जी, मेरा मन शांत हो जाता है। मैं गुरुपा के स्वरूप को देख लेती हूँ तो मेरा सारा टेंशन दूर हो जाता है। मैं गुरुपा को अपने पिताजी रूप में देखती हूँ और सारे संगत जी को कहती हूँ कि आप लोग भी गुरुपा पर विश्वास बनाए रखें और गुरुपा का शुक्राना करते रहें, मंत्र जाप करते रहें, तो गुरुपा आपके भी सारे कष्ट को काट देंगे। और जितने सारे संगत जी मेरे सत्संग को सुनेंगे और शेयर करेंगे और गुरुपा के शरण में है, उनको गुरुपा बहुत बहुत ब्लेस करे। और जो संगत आंटी जी मेरा सत्संग शेयर करती हैं उन पे भी गुरुपा मेहर बनाए रखे, उनके भी घर परिवार की रक्षा करे। और संगत आंटी जी को मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करती हूँ। संगत आंटी जी, अगर गुरुपा का शुक्राना करते समय कोई भूल चूक हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिए गुरुपा। अब मैं अपना शुक्राना सत्संग आगे बढ़ा रही हूँ। जय गुरु जी, जय संगत जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना संगत जी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, प्रणाम संगत आंटी जी, सारे संगत जी को मेरा प्रणाम। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।